जबलपुर पश्चिम सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं मौजूदा सांसद राकेश सिंह ने बुधवार को दृष्टि पत्र अर्थात विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता के बीच पहुंचकर अपने लिए वोट मांगने वाले भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए कहा कि नर्मदा के ग्वारी घाट और तिलवारा घाट को गंगा के सरयू तट की तरह भव्यता प्रदान करते हुए विकसित करेंगे। इसके अलावा युवाओं को रोजगार, आबादी वाली बस्तियों को राजस्व रिकॉर्ड में लैंड यूज परिवर्तन की बात कही। अपने पिछले लगभग 20 वर्षों के कार्यकाल में मैंने हमेशा ही योजनाबद्ध और शाश्वत विकास पर ही विश्वास किया है। 2004 में जब मैंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, तब जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए मैंने एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया था। आज जबलपुर में जितने भी डेवलपमेंट के बड़े काम दिखाई देते हैं, जिनमें फ्लाईओवर हो, मदन महल का टर्मिनल स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या फिर रिंग रोड हो, ऐसे सभी बड़े काम जो एक साथ चल रहे हैं, ये सभी उस विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है या हम कह सकते हैं कि उसी का ही आधार है। मेरे सांसद बनने के बाद 2004 से 2014 तक ये 10 साल यूपीए सरकार केंद्र में थी और उस समय पैसे की या फंड्स की कमी ये हमेशा माना जाता था। 1 करोड़ के काम के लिए भी भीषण संघर्ष करना पड़ता था। ये जो विजन डॉक्यूमेंट मैंने आपके सामने रखा है, ये उन कमियों के आधार पर भी रखा है। वहां पर कोई भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान कभी बना ही नहीं। प्लान तब बनता है जब जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है वो लोगों के बीच में जाएं और समस्याओं को सुने और समझें। जब यही नहीं होगा तो प्लान कहां से तैयार होगा? और इसलिए इस बार मैंने कहा है कि एक्सपर्ट्स की राय लेकर एक व्यवस्थित डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान हमने तैयार किया है। विकास पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मात्र जबलपुर के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण हो ऐसे ऐतिहासिक स्थान हमारे पास उपलब्ध है। उपेक्षित पड़े हुए संग्राम सागर को जिस तरह से हमने स्वच्छ किया है, उसका सौंदर्यीकरण किया है, उसी प्रकार अन्य स्थानों का सौंदर्यीकरण करने की भी हमारी योजना है। ग्वारी घाट रोड पर बादशाह हलवाई मंदिर, मदन महल पहाड़ी पर विराजी हुई मां शारदा मंदिर, संग्राम सागर के बगल में बाजना मठ मंदिर और जबलपुर की पहचान मदन महल का किला, इन सभी स्थानों को प्राकृतिक रूप से विकसित किया जाएगा। पर्यावरण का पूरा ध्यान रखते हुए इन सभी स्थानों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मदन महल पहाड़ी पर आपको ज्ञात है ही कि 100 करोड़ रुपए की राशि से रानी दुर्गावती जी का भव्य स्मारक बनाया जा रहा है और अगले 5 वर्षों में ये हमारा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र पूरे जबलपुर महानगर का प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा। हमारी जो थीम है वो है गतिमान जबलपुर, गतिशील पश्चिम। गतिमान जबलपुर, गतिशील पश्चिम। 2014 से केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जबलपुर के विकास की अनेकों परियोजनाएं स्वीकृत होती है और रोज तेज गति से पूर्णता की तरफ बढ़ती है। चौराहों के विकास हुए, पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर इसी जबलपुर में आकार ले रहा है। जबलपुर शहर से यानी स्टेशन के पास से ग्वारी घाट तक और सिविल सेंटर से बड़ा फुआरा बलदेव बाग होते हुए आधार ताल तक रोपवे भी स्वीकृत है और हमारा जबलपुर, हमारा महानगर गतिमान बनता हुआ दिखने लगा। लेकिन हमारे पश्चिम क्षेत्र में आज भी ट्रैफिक की समस्या है। अनेक रास्ते और चौराहे ऐसे हैं
जहां दिन के समय अलग अलग समयों पर और हमने यातायात की इस संपूर्ण स्थिति का बारीकी से अध्ययन किया है, अनेक एक्सपर्ट्स की राय भी ली है और इन सबकी मदद से हमने जबलपुर पश्चिम के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लान यानी समन्वित यातायात की योजना भी बनाई है। अगले 3 वर्षों में जबलपुर पश्चिम को गतिशील पश्चिम बनाने का हमारा दृढ़ संकल्प है कि 17 नवंबर को हम सभी मतदान करने जा रहे हैं। यह चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, मात्र जबलपुर पश्चिम ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के भविष्य को तय करने वाला यह चुनाव है। हमारा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है, संपन्न हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, लेकिन कुछ शक्तियां भारत को स्थिर नहीं देखना चाहती और वे ताकत के साथ भारत के तेजी से बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहती हैं और ये शक्तियां देश से सनातन को संपूर्णता के साथ, मैं फिर से कहता हूं, ये शक्तियां देश में सनातन को संपूर्णता के साथ समाप्त करना चाहती है। भगवान श्री राम का अस्तित्व लगाने वाले जो भगवान राम के नहीं हुए, आज ये सिद्ध करने में लगे हैं अनेकों जो कि हम भी भगवान राम के भक्त हैं और अनेकों वकील लगाकर राम सेतु तोड़ने की कोशिश करने वाले आज एक बार फिर से राम भक्त बनकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सभी मोदी जी के विकास की रफ्तार को रोकना चाहते हैं। मेरी अपील है जनता जनार्दन से कि इन सबको हमें पहचानना होगा और जबलपुर पश्चिम के और अपने प्रदेश के सुखद, समृद्ध और आवश्यक भविष्य के लिए भाजपा की सशक्त सरकार बनाने में आप सभी अपना सहयोग प्रदान करें। मेरी आप सबसे यही अपेक्षा है और जो बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं उन्हें पूरा करने में मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ संकल्पित हूँ, यही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह के बतौर सांसद जन धारणा के लिए यह उनका विषय नहीं है, पर सरल न्यूज ने सीधा सवाल किया कि आखिर विषय क्या है, तो उनका जवाब रहा है कि गतिमान जबलपुर, गतिशील पश्चिम ये मेरा विषय है। शहर में एक शब्द प्रचलित हो गया है कि आपका विषय नहीं, पब्लिक ये कहती है कि ये आपका विषय नहीं है। आपका जवाब थोड़ा करेक्ट कर दूं मैं आपको, पब्लिक अगर कहती है तो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लोग इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर चुके थे कि ये मेरा विषय नहीं है। जनता ने 4.5 लाख से ज्यादा वोटों का चांटा मारा, फिर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि पहले मैंने कहा जबलपुर का विकास, आज मैं कहता हूँ गतिमान जबलपुर, गतिशील पश्चिम ये मेरा विषय है। जबलपुर का विकास, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का विकास ये मेरा विषय है और जनता के हित ये मेरा विषय है। ये तो एक बार में सांसद राकेश सिंह जी का कहना है कि पश्चिम का विकास, जनता का विकास और जबलपुर का विकास उनका विषय है।